आप 8 सेकंड से ज्यादा किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर सकते। अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं मेरा फोकस तो बहुत तगड़ा है, तो चलो एक गेम खेलते हैं। अभी आपके स्क्रीन पर जो एक चार्ट दिख रहा है ना, इसमें 1 से लेकर 25 तक के पूरे नंबर्स हैं। आपके पास 15 सेकंड होंगे और आपको इन्हें सीक्वेंस में ढूंढना है, लाइक 1 2 3 4। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। देखो अब जो लोग सिर्फ 15 से कम नंबर ढूंढ पाए हैं ना, उनका फोकस हिल चुका है। अब उनको जरूरत है फोकस का नशा करने की, ठीक इस लड़के अरुण कुमार की तरह, जिसकी कहानी सुनकर ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे एंड आप ये सीख जाएंगे कि फोकस कैसे किया जाता है। एक 14 साल का लड़का साइकिल की दुकान पर चैन ठीक करता तो कभी पंचर ठीक करता। 2-2 रुपए कमाने के लिए भी ना वो घंटों तक उस साइकिल के गैराज पर काम करता। किसी एक को भी 1% की भी उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के के जीवन में कभी कुछ बदलेगा, सिवाय खुद उस लड़के के। जब भी कोई उस गैराज में अपनी साइकिल रिपेयर कराने आता ना, तो कई दफा उस लड़के से बड़ी बदतमीजी से पेश आया करता। उसको बच्चा समझकर कुछ हरामी लोग उसके पैसे भी काट लिया करते, जिस वजह से वो मालिक की गाली खाता वो अलग, लेकिन मजबूरी थी वो 2 वक्त का खाना, इसलिए उसे काम तो करना ही पड़ता था। एक बार की बात है जब लाल बत्ती में ना कोई बहुत बड़ा अधिकारी वहाँ पर आया हुआ था जहाँ वो लड़का काम करता था। दरअसल वो ना एक स्कूल के उद्घाटन के विषय में आए थे। उस लड़के को कुछ नहीं पता था कि ये अधिकारी कौन है, कहाँ से आए हैं और उनका क्या लेना देना है और ये क्यों आए हैं। बस एक चीज जो वो बहुत अच्छे से गौर कर रहा था वो ये था कि लोग ना उसकी बड़ी इज्जत कर रहे थे। कोई उसके सामने ज्यादा बोल नहीं रहा था, बल्कि सब उसको सरसर करके बात कर रहे थे। उसने अपने दिमाग में एक बात सोची कि यार एक ये साहब है जिनके आने मात्र से पूरी की पूरी बस्ती ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे ये कहीं का राजा हो, और एक तरफ मैं हूँ जो इतने शांति से रहता हूँ, किसी को परेशान भी नहीं करता, तब भी लोग मुझे गालियां देते हैं, 4 बातें सुनाते हैं। खैर उस रात वो लड़का सो नहीं पाया। वो सारी रात बस यही सोचता रहा कि यार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझ में और उस आदमी में ऐसा क्या फर्क है। मैं तो जबकि लोगों के काम भी आता हूँ। उसे अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा था। अगले दिन जब वो लड़का गैराज पहुंचा ना, तो उसने अपने मालिक को पूछा कि मालिक कल जो साहब आए थे ना, लोग उसे इतनी इज्जत क्यों दे रहे थे और वो कौन साहब थे। इस पर उस गैराज का मालिक बोला तुझे क्या करना है। लेकिन उस लड़के के 2-3 बार बोलने पर उसके मालिक ने उसे बता दिया कि कल डीएम साहब आए थे स्कूल के उद्घाटन के लिए। अब इस पर उस लड़के ने फिर से पूछ लिया कि लेकिन ये डीएम कैसे बनते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ता है। इस पर उस गैराज का मालिक बोला कि इसके लिए ना बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत विद्वान होना पड़ता है, उसके लिए ना बात जैसी नजर और ऋषि मुनियों जैसा फोकस चाहिए होता है। अब ये बात ना उस लड़के के दिमाग में छप जाती है। वो शाम को घर जाता है और लगभग आधी रात तक जाकर बस यही सोचता रहता है कि इस जिंदगी से उस जिंदगी तक का सफर वो कैसे तय करेगा। वो पैसे बचाता है और पैसे बचा बचा कर ना वो अपने लिए किताबें खरीदता है और फिर से किसी तरह से अपनी पढ़ाई शुरू कर देता है। एक सरकारी स्कूल के माध्यम से वो पढ़ता है और रात को काम करता है। उसका लक्ष्य ना उसके दिमाग में एकदम साफ था कि चाहे जो हो जाए डीएम तो मैं बनकर रहूंगा। वो लड़का अब 21 साल का हो चुका था और पिछले 7 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन उसके दिमाग में डीएम बनने के अलावा दूसरा कुछ भी आया हो। उसे ना बस अपने 21 साल की उम्र तक पहुंचने का इंतजार था कि वो किसी तरह अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करे और एग्जाम में बैठने लायक हो जाए। बस उसके पास अब सिर्फ 1 साल था तैयारी करने को। उसने इतने पैसे जुटा लिए थे कि अगर वो 6 से 8 महीने काम ना भी करे ना, तो भी उसका खर्चा आराम से चल जाएगा। अगले 6 से 8 महीने वो पूरी तरह अपने डीएम बनने के सपने को देता है। पहला महीना वो रगड़ कर मेहनत करता है, दिन रात सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहता है। 3 महीने और बीत जाते हैं और वो लड़का सिर्फ एक वक्त का खाना खाता, बाकायदा पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ अपनी किताबों से चिपका रहता। जैसे जैसे उसका एग्जाम नजदीक आ रहा था, उसके पढ़ने के घंटे भी बढ़ते जा रहे थे। इसी तरह 4 महीने बीत चुके हैं। तभी अचानक एक रात वो अपनी पढ़ाई खत्म करके जैसे ही चटाई बिछाकर सोने की तैयारी कर रहा होता है ना, कि उसे उसी वक्त चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। अब भला उस गरीब को देखने वाला कौन होगा, इसलिए वो बेचारा खुद ही 1-2 घंटे बाद जब होश में आया, तब खुद को संभालते हुए उठा और फिर जो थोड़ा बहुत खाना बचा था ना, उसे अपने लिए परोसा। खाने के लिए उसने अभी पहला निवाला रखा ही था कि उसे तुरंत ना उल्टी हो जाती है और वो सारी रात उल्टी करता ही रह जाता है। अगली सुबह जैसे तैसे थोड़ा सो लेने के बाद जब उसकी आंख खुलती है ना, तब उसका पेट हल्का दर्द करना शुरू करता है, लेकिन वो इसे इग्नोर करता है और रोज की तरह फ्रेश होकर पढ़ने बैठ जाता है। पेट दर्द तो अभी कर ही रहा था, तो वो बाहर जाकर कुछ दवाई ले आता है और कुछ खाकर पढ़ाई शुरू करता है। दिन में 6 से 7 घंटे लगातार पढ़ने के बाद अब कहीं जाकर उसको थोड़ा सा चैन मिलता है। उसके बाद वो शाम को टहलने निकल जाता है। धीरे धीरे करके वक्त गुजरा। अब बस 1 महीना रह गया था एग्जाम को, जिसका इंतजार इस लड़के को पिछले 7 साल से था। तभी अचानक एक दिन फिर से इसका पेट दर्द करना शुरू करता है। इस बार इसका पेट इतना दर्द करता है जो अब सहने लायक नहीं था। उसे मजबूरन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और चेकअप के बाद उसे पता चलता है कि उसके किडनी में स्टोन है, पथरी है। ये सुनकर उसे झटका लगता है। डॉक्टर ने कहा कि या तो ऑपरेशन करा लो या फिर दवाई ले लो, लेकिन याद रखना अगर ऑपरेशन नहीं कराया तो ये दर्द कभी भी हो सकता है। वो मन ही मन सोचने लगा कि अब ऑपरेशन का खर्चा कहाँ से लाऊंगा। कुछ पैसे बचाए हैं जो अगर इसी में लगा दिए तो अगले महीने खाऊंगा क्या और एग्जाम कैसे निकालूंगा। बस इन्हीं बातों को दिमाग में रखकर वो अपने घर लौट आता है। वो बस भगवान से इतनी दुआ करता है
कि कम से कम 1 महीने तक उसे कोई दिक्कत ना हो, ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। लेकिन भगवान ने शायद उसके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। अब उसके साथ थोड़ा अजीब होने लगा। रोज तो नहीं, लेकिन अक्सर 1-2 दिन में उसे दर्द होता ही था, और ये दर्द तब बढ़ जाता जब वो कुछ भी खाना खाता। अब जाहिर सी बात है, वो खाना खाना तो नहीं छोड़ सकता ना। खैर, उसने पहले के महीनों में जमकर पढ़ाई की थी, इसलिए अभी उसे बस रिवीजन ही करना था। वो पढ़ता रहा और पढ़ाई के साथ साथ उस दर्द को भी सहता रहा। अब अगले 7 दिन में उसकी परीक्षा थी और आखिरकार उसने अपनी सारी पढ़ाई कर ली थी। अब वक्त आ चुका था उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देने का। और आखिरी दिनों में तो मकान मालिक ने भी उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि उससे ना घर का किराया तक नहीं दिया जा रहा था। अब क्या करे बेचारा, सारे पैसे खत्म हो चुके थे। तो वो इस बीच अपने एक दोस्त के घर पर रहा, लेकिन वहाँ भी एक दिक्कत हो गई। एग्जाम से 1 रात पहले अचानक बिजली चली गई। अब कल दोपहर को उसे परीक्षा में बैठना है, और अगर आज वो बिना पढ़े सो गया तो हो सकता है उसके इतने सालों की मेहनत पर ये एक अकेला दिन भारी पड़ जाए। इसलिए वो उस रात सड़क के बीचों बीच जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, उनके नीचे बैठकर पढ़ रहा था। गाड़ियां एक के बाद एक गुजर रही थी, लेकिन उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ किताब पर था। वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ता रहा। नींद आ गई तो वहीं फुटपाथ पर ही सो गया। अगले सुबह वो दोस्त के घर गया, जहाँ कुछ दिनों की मोहलत मांगकर वो रह रहा था। फ्रेश हुआ और नाश्ता करके सीधा एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा। वहाँ स्टूडेंट्स की भीड़ देखकर उसे थोड़ी घबराहट महसूस हुई, लेकिन फाइनली वो शुभ घड़ी आई गई जिसका उसे सालों से इंतजार था। वो एग्जाम में बैठा। हाँ, प्रीलिम्स उसका निकल चुका था और वो मेंस के पहले पेपर में बैठा था। आज पहला पेपर उसका बहुत अच्छा गया। उसे आज क्वेश्चन पेपर देखकर डर नहीं लग रहा था दूसरे कैंडिडेट्स की तरह, बल्कि उसको तो मजा आ रहा था। वो आज बड़े आराम से अपना पहला पेपर खत्म कर लेता है और शाम को बैठकर इसी बारे में सोच रहा होता है। ये सब उसके वनवास का नतीजा था। बस उसे सिर्फ 2 बातों का डर था। पहला, कि जिस तरह उसका आज का पहला पेपर गया है ना, उसी तरह उसका दूसरा पेपर भी जाना चाहिए। और जो उसको किडनी स्टोन की तकलीफ है ना, उससे बस उसे कुछ दिनों की राहत मिल जाए, एटलीस्ट एग्जाम तक। उसके सभी पेपर्स बहुत अच्छे जाने लगते हैं। बस एक आखिरी पेपर रह गया था। उस आखिरी पेपर से पहले तक उसकी सारी तैयारियां हो चुकी थी और वो खुद को इस साल का डीएम बनते हुए भी देख रहा था। लेकिन तभी सुबह सुबह जब वो उठता है ना, तो उसके पेट में हल्का दर्द शुरू हो जाता है। वो हल्का गुनगुना पानी पीता है, मगर इससे भी उसे कोई राहत नहीं मिलती है। किसी तरह वो एग्जाम सेंटर पहुंचता है, लेकिन तब तक दर्द बढ़ चुका होता है। जैसे तैसे करके वो एग्जाम देता है। एग्जाम के आधे के बाद उसका दर्द इतना बढ़ चुका था कि अब उससे सीधा बैठा तक नहीं जा रहा था। इनविजिलेटर भी आकर उससे पूछता है कि क्या उसे कोई दिक्कत है, और अगर है तो वो बाहर जा सकता है। लेकिन वो लड़का मना कर देता है। उसका ध्यान 1% दर्द पर था ना, तो 99% पेपर पर था। पूरे शिद्दत के साथ वो लड़का अपना एग्जाम खत्म करता है और वहाँ से सीधे हॉस्पिटल जाकर अपना इलाज कराता है। लगभग 2.5 महीने बाद फाइनली यूपीएससी इस साल अपने एस्पिरेंट्स का रिजल्ट रिलीज करती है। तो इस साल दूसरे एस्पिरेंट्स की तरह रिजल्ट देखते वक्त इस लड़के को 1% की भी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि उसे पता था कि वो संघर्ष और तकलीफों के पहाड़ के ऊपर पैर रखकर एग्जाम देने गया था। और हाँ, आज उसका सपना सच हो गया। वो अब मामूली गरीब नहीं, बल्कि डीएम अरुण कुमार बन गया था। उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जहाँ इंटरव्यूअर्स को जब इसकी कहानी का पता लगा ना, तो वो भी हैरान हो गए कि किसी का फोकस इतना तगड़ा कैसे हो सकता है। उस बंदे को यूथ क्लब की तरफ से इंटरनेशनल फेस्ट में बुलाया जाता है, जहाँ वो कहता है, दर्द हो, मौत आ जाए, अगर फिर भी तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मंजिल से ना हटे ना, तो समझ लेना तुम्हें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने अपने संघर्षों के दिनों में कभी संघर्ष पर ध्यान नहीं दिया। मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होता था, और वो थी मेरी किताबें। फोकस का नशा था मेरे अंदर। किताबों के पन्नों से कभी ध्यान हटा ही नहीं मेरा। अगर उम्र की शक्ति नहीं होती तो शायद 21 साल से पहले ही मैं यूपीएससी निकाल कर दिखा देता। इस पूरी कहानी को अगर देखोगे ना, तो सिर्फ एक चीज निकल कर सामने आएगी कि उस लड़के का फोकस कितना तगड़ा था कि पथरी का दर्द भी उसका फोकस नहीं तोड़ पाया। मकान मालिक ने घर से भगा दिया, लेकिन गाड़ियों तक ने उसका फोकस नहीं तोड़ा। सच बताऊं तो उसको फोकस का नशा लग गया था, और ये नशा अगर किसी इंसान को लगता है ना, तो वो चट्टानों को भी अपने आगे झुका देता है। दोस्तों, उसके पास तो कुछ नहीं था, न घर, न परिवार, न पैसे, न सुविधाएं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं हटा, टूटा नहीं। लेकिन तुम्हारे पास तो सब कुछ है, साला ध्यान इतना तगड़ा होना चाहिए कि सामने भवंडर की लहर भी निकल आए ना, तो जिस चीज पर फोकस है ना, उससे ध्यान नहीं हटना चाहिए। अगर ऐसा फोकस का नशा आपको भी चढ़ा ना, तो फिर किसी का बाप भी आपको सक्सेस होने से नहीं रोक सकता। तो अभी के लिए आपका काम यह है कि अपना फोकस तगड़ा करो और इसे शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।